हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर आई हूँ। इसका मेरा सीरीज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ ताकि आपके लिए एग्जाम देना काफी ज्यादा आसान हो जाए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं उसको मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। काफी शॉर्ट सा वीडियो होता है, इसमें एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं या जिन्हें लगता है कि उनके लिए ये पूरा फ्रूटफुल होता है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मॉड्यूल ए का चैप्टर 4 यानी कि ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 मैंने पिछले सेशंस में करा दिया है। सबसे पहले पार्ट 1 के हम यहाँ पर एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था और बोला था कमेंट सेक्शंस में जवाब देने के लिए। वेल डन गाइस, काफी सारे लोग जो हैं यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। इट मीन्स यू गाइज आर सो सीरियस अबाउट योर एग्जामिनेशंस। और जो लोग यहाँ पर सीरियस नहीं है या जो लोग बिल्कुल भी यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर रहे, गाइज अब स्टार्ट कर दे पढ़ाई करना, क्योंकि 9th को आपका पेपर है, 9th ऑफ नवंबर को। इतने लाइटली भी आरबीडब्ल्यूएम को ना ले, अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करें। क्वेश्चन था मेरा, इफ कंपनी ए हैज ₹1 crore in sales and a cost of ₹60 lakh, find the gross profit। बहुत बेसिक सा सवाल पूछा था, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है। क्या होता है यहाँ पर आपको भी पता है, जब हम अपने सेल्स में से या रेवेन्यू में से जब हम अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 40 लाख इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास परसेंटेज में दिया है, यानी कि यहाँ पर मार्जिन निकाली गई है। तो मार्जिन हम कैसे निकालते हैं प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया है। जो लोग भी नहीं देखे हैं सबसे पहले जाके प्रीवियस सेशन को देखें, फिर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो मार्जिन निकालने के लिए हमारा जो डेफिनेशन होता है, फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स होता है, राइट। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 40 लाख का है। सेल कितने का है? 1 करोड़ का है। और क्योंकि हम मार्जिन निकाले तो मार्जिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे आप 100 से। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेसिक सा सवाल था और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अक्टूबर का ये क्वेश्चन है। मैं बोली एमसीक्यूज में जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ के नहीं आए। आपके आरबीडब्ल्यूएम में कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए न्यूमेरिकल रिलेटेड, ठीक है। आसान है, इजी है, हो जाएगा आपसे। आगे चलते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझे, एग्जाम में क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देता है ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो दो ट्रेडिशनल मेजर हैं, पहला है रिटर्न ऑन एसेट एंड दूसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोनों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और एमसीक्यू भी करने वाले हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट का क्या मतलब होता है कि कितनी वेल तरीके से हम अपने एसेट्स का यूज कर रहे हैं, यानी बैंक अपने एसेट का यूज कर रही है टू मेक प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए अपने बिजनेस को किस तरीके से अपने एसेट्स का यूज करती है। तो अब इसका फॉर्मूला होता है। उससे पहले हम एक अकाउंटिंग इक्वेशंस देख लेते हैं, बहुत ज्यादा अभी काम आने वाला है, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो अकाउंटिंग इक्वेशंस बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस बैंक कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी। अब आपसे एग्जाम में ना इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। नाउ अब हम रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला समझते हैं। दो फॉर्मूला होते हैं इसके, आप दोनों में से किसी से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है और बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड होता है, कुछ भी अलग नहीं पूछ देता जिससे आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो। एज इट इज आप देखेंगे, डेटा पुट करेंगे, क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। तो रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? फी इनकम प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई एवरेज टोटल एसेट्स। तो फी इनकम क्या होता है? जो भी हमारा प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं, सर्विस चार्ज लेते हैं, दीज ऑल आर द फी इनकम फॉर द बैंक। नेट इंटरेस्ट इनकम हम कैसे निकालते हैं? तो आप देखेंगे, अगर मुझे नेट इंटरेस्ट इनकम निकालना होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी आपके लोन्स होते हैं, इंटरेस्ट अर्न ऑन सिक्योरिटी या लोन्स, उसमें से जब आप अपने बोरोइंग्स और डिपॉजिट्स को माइनस कर देते हैं, जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हो बोरोइंग्स और डिपॉजिट्स पे, तो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है नेट इंटरेस्ट इनकम का फॉर्मूला। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है, यहाँ नहीं बताने वाली हूं मैं। तो पार्ट 1 को जाके सबसे पहले अच्छी तरीके से देखेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, क्या है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। ये एवरेज टोटल एसेट्स कैसे निकलता है? ये रहा आपका फॉर्मूला। जो भी टोटल एसेट्स होता है स्टार्ट ऑफ योर फिजिकल ईयर
प्लस द टोटल एसेट्स एट द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर डिवाइडेड बाई 2। जैसे बेसिक एवरेज निकालते हैं वैसे ही आपका एवरेज टोटल एसेट्स भी निकलता है। फिर आपको इस फॉर्मूला में डेटा को पुट करना है, आपका रिटर्न ऑन एसेट्स निकल के आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, तो ये दो आपके फॉर्मूला होते हैं। तो नेट इनकम हम कैसे निकालते हैं, तो जो भी हमारा टोटल रेवेन्यू होता है उसमें से जब हम टोटल एक्सपेंसेस और टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट इनकम निकल के आ जाता है। ठीक है, मैं आपके लिए क्लियर कर देती हूँ। और नेट इनकम कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है, तो पहले पार्ट 1 देखिए फिर आप पार्ट 2 पे जंप कीजिएगा, वरना सारी चीजें बाउंस करेगी। तो यहाँ पर आपके फॉर्मूलाज मैंने आपके हेल्प के लिए लिख दिया है। मेन आपका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये है, ये आपको याद रखना है, एज इट इज क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला हो गए। चलिए आगे चलते हैं, हम इससे न्यूमेरिकल करेंगे, सो डोंट वरी कि मैम ने यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराया है। उससे पहले हम रिटर्न ऑन इक्विटी को देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जितने भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे का बैंक कितनी अच्छी तरीके से यूज कर रही है अपने बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि आप रिटर्न ऑन एसेट्स के एग्जांपल को समझे, इक्विटी के एग्जांपल को समझेंगे कि मान लीजिए आपने कोई कॉफी शॉप ओपन किया, इन्वेस्ट किया आपने 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 साल के बाद आपको इसी कॉफी शॉप में 20,000 रुपए की हो गई प्रॉफिट। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 20% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर 100 रुपए पे आपको 20 रुपए का यहाँ पर फायदा देखने को मिल रहा है। तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था उसको इतनी वेल तरीके से आपने यूटिलाइज किया कि आपको उस पे प्रॉफिट मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो अब चलिए इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम कैसे निकालते हैं, बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है। जो भी हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स होता है एंड उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लिवरेज रेशियो से। अब आपके दिमाग में आएगा ये मैम लिवरेज रेशियो आप लेकर कहां से आई है, तो लिवरेज रेशियो का कॉन्सेप्ट कैसे आया है देखेंगे आप। लिवरेज रेशियो का बड़ा ही बेसिक सा लेवल में मैं आपको बता देती हूँ कि बैंक्स कितना ज्यादा बोरोड मनी का यूज कर रही है इंस्टीड ऑफ देयर ओन मनी और ओन एसेट्स, उसको हम बोलते हैं लिवरेज रेशियो। तो जितना ज्यादा लिवरेज रेशियो होगा उतना ज्यादा आपको रिस्क भी देखने को मिलेगा, और जितना कम आपका लिवरेज रेशियो होगा उतना ही आप सेफ जोन में होते हो, यानी कि आपको ज्यादा रिस्क नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से आपको कुछ लिमिटेड यहाँ पर गाइडलाइंस है, उसी के हिसाब से आपको लेवरेज रेशियो यूज करना होता है, यानी कि 10 to 12 टाइम्स ऑफ योर ओन इनकम या ओन एसेट्स का ही आप पैसा बोरो कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर आप ज्यादा लेवरेज रेशियो यूज करोगे, यानी कि ज्यादा आप बोरोड मनी का यूज करोगे, और मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रही है, आपने पैसे ले लिए 100 रुपए और आपके खुद के 1 रुपए, आपके पास 1 रुपया था और आपने बिजनेस करने के लिए किसी से 100 रुपए उधार ले लिए। अब क्या हुआ, अब आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, डे बाय डे घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे आपका कर्ज ज्यादा बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने बिजनेस को ही बंद कर दोगे, कि आपके पास पैसे ही नहीं है, जिससे आपने पैसा लिया है उधार, जिससे भी लिया है उसको रिटर्न तो करना होगा, आप यहाँ पर रिटर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेवरेज रेशियो क्या करते हैं, कम रखते हैं, ताकि हम थोड़ा सेफ जोन में रह सके। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं लेवरेज रेशियो, तो इसका फॉर्मूला होता है बैंक एसेट्स डिवाइडेड बाय बैंक का कैपिटल। तो यही फॉर्मूला यहां पर लिखा है, और दूसरा मैंने रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला बताया था, नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक एसेट्स। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या फॉर्मूला निकल के आता है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो पूछ ही लेंगे आपसे। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपके न्यूमेरिकल में ये आने वाला है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरीके से हम लिवरेज रेशियो का यूज करते हैं, और सेम यहाँ पर एग्जांपल्स भी प्रोवाइड किया हुआ है। द लिवरेज रेशियो यहाँ पर आप देखेंगे 20:1 है। इसका क्या मतलब है, 20 यहाँ पर बोरो किया गया है मनी, और 1 रुपया बैंक का खुद का एसेट है। कितना यहाँ पर देखिए रिस्क है, कितना ज्यादा रिस्क देखने को आपको मिल रहा है। अगर यहाँ पर बैंक को प्रॉफिट नहीं हुई तो बैंक यहाँ पर करप्ट हो जाएगी।
ठीक है, बैंक्रप्सी हो जाएगी यहाँ पे। तो लिवरेज रेशियो हमें सेफली लेना है 10 to 12 टाइम्स हमारे जो भी एसेट्स हैं, जो भी हमारा कैपिटल है उसके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ, दूसरा आप लोगों को चैट सेक्शन में जवाब देना है। अब यहाँ पर आपको एक फाइनेंशियल डेटा दिया हुआ है 1 साल का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फी इनकम आपका दे रखा है 40 लाख, नेट इंटरेस्ट इनकम आपका 10 लाख है एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका 6 लाख है। एवरेज टोटल एसेट्स दे रखा है आपको 1,50,000। आपको रिटर्न ऑन एसेट पूछा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, रिटर्न ऑन एसेट का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है फॉर्मूला, फी इनकम प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। यही होता है ना फॉर्मूला, करेक्ट है ना। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, जो भी आपका फी इनकम है 40 लाख, इसमें प्लस कर दो आप 10 लाख, कितना हो जाएगा 50 माइनस 6 लाख है, डिवाइड कर दो उसको कितने से 1,50,000। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर आएगा आपको 44 डिवाइडेड बाई 1,50,000। ठीक है, तो अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 0.29 करके, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर है। आप लोग इसको खुद से भी सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा कम में समझाई हूँ सॉल्व करके, आप इसको खुद से घर पे सॉल्व करेंगे, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 0.29। एक बार आप गो थ्रू भी कर सकते हैं फॉर्मूला को। ठीक है, फी इनकम प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो होमवर्क है, बड़ा बेसिक सा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। Which accounting equation represent the relationship between assets, liability and the bank capital या owners equity? आपको जवाब देना है assets is equals to liability into bank capital, assets minus liability is equals to bank capital, asset is equals to liability plus bank capital, asset divided by liabilities is equals to bank capital। क्या है इसका करेक्ट आंसर, चैट सेक्शंस में बताएं आप लोग। और इसी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अच्छी तरीके से मोटिवेटेड रहें और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।